अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के टॉपिक को। इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन करवाया था, एक स्केच बनाया था तमाम जो है वर्ब की काइंड्स का। अब उन तमाम काइंड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। अब ये जो हम वर्ब की काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी इसमें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे जाकर फिर दोबारा से हम डिटेल में इन पे बात करेंगे, इन जैसे कि हमारा तरीकाकार है, इन पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी और बहुत सारी जो इनकी बारीकियां हैं उनके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे भी जस्ट आपको वर्ब की डिफरेंट काइंड्स के साथ फेमिलियराइज करवाना है। तो जस्ट तमाम जो काइंड्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं इनका डिफरेंस क्या होता है। ये फाइनाइट वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज ऑफ टाइम टेंस और कॉल फाइनाइट वर्ब्स। टाइम और टेंस एक ही बात है। टेंस का मतलब होता है ज़माना, तो ज़माने का मतलब टाइम ही होता है। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं जो टाइम के साथ या टेंस के साथ जिनकी फॉर्म चेंज हो जाती है उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। द वर्ड फाइनाइट रिफर्स दैट दीज आर लिमिटेड बाय टाइम। जी, फाइनाइट जो है, जैसे एक लफ्ज़ आप देखते हैं इन्फिनिटी यानी गैर महदूद, तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद। अब महदूद किससे हो रहे हैं, लिमिटेड किस चीज़ से हो रहे हैं, टाइम से। तो टाइम लिमिटेड की वजह से हम इनको फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर टाइम बेस्ड और टाइम डिपेंडेंट, सो रूल्स ऑफ टेंस अप्लाइड व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब्स। जी, जब हम इन वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो उसमें टेंस के रूल्स इस्तेमाल होते हैं। टेंस आपको पता है ज़माने को कहते हैं, वक्त कहते हैं, तो हमने वक्त के लिहाज से रूल्स बनाए हुए हैं जिन्हें हम टेंसेस कहते हैं। कि अक्सर आपने सुना हुआ, कहते हैं नहीं, ये आपको टेंस आते हैं, तो ये रूल्स हैं। टेंस बेसिकली क्या है, रूल्स हैं टाइम के। तो ये चूँकि टाइम डिपेंडेंट होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, इसलिए जब हमने इनको यूज़ करना है तो हमने इनको टेंस के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए यूज़ करना है। अच्छा जी, इनकी अगर एग्जांपल देखें, जैसे रीड है, राइट, सेल, सिट, कम, गो एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब ये जो टेंस वाली बात है ना, वो आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी। अब बॉय सेल्स पेंसिल्स, एक लड़का पेंसिल्स बेचता है। बॉय सोल्ड पेंसिल्स, एक लड़के ने पेंसिलें बेच दी। अब बॉय विल सेल पेंसिल, एक लड़का जो है पेंसिलें बेचेगा। अब वर्ब एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माना चेंज कर रहा है, हो रहा है, इसकी फॉर्म जो है चेंज होती जा रही है। अब ये प्रेजेंट का ज़माना है तो सेल्स है, पास्ट में ये सोल्ड हो गया और फ्यूचर में विल सेल हो गया। तो चूँकि टाइम से इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, इसलिए जो सेल है ये हमारा क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। बाकी वर्ब्स में भी इसी तरह से है। The verb that is governed by person and number is called a finite verb। जी, ये दूसरी finite verb का आप कह लें, डेफिनेशन कह लें या पॉइंट कह लें। डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका स्टेप कह लें कि पहला तो ये कि ये टाइम डिपेंडेंट है, दूसरा ये है कि ये नंबर और पर्सन डिपेंडेंट भी है, यानी ये गवर्न किए जाते हैं पर्सन और नंबर से। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। शी वेंट टू हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस की गई। अब वर्ब वेंट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट। ये जो वेंट है इसका सब्जेक्ट है, कौन सा, शी। अगर शी ना हो, शी को हम खत्म कर रहे हैं, वेंट टू हर ऑफिस, तो इस सेंटेंस का कोई मफहूम नहीं बचता। तो इसलिए चूंकि इसको अपना मैसेज क्लियर करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। या आप कह लें कि ये आगे जो लिखा हुआ है नोट, अ फाइनाइट वर्ब शोज अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। जी, तो ये फाइनाइट वर्ब जो है इसका अग्रीमेंट होता है इसके सब्जेक्ट के साथ। तो तीन चीज़ें आपके सामने हैं, बेसिकली तो दो चीज़ें हैं, लेकिन चलें तीन कर लेते हैं आपको समझने के लिए। कि टाइम डिपेंडेंट है, दूसरा ये है कि पर्सन और नंबर के से ये गवर्न किया जाता है, और तीसरी चीज़ ये है कि ये सब्जेक्ट से अग्री करता है। तो नेक्स्ट है जी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल है, ये फाइनाइट वर्ब का उल्टा है, ठीक है, नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। वर्ड्स विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती ज़माने के तब्दील होने से या टाइम के तब्दील होने से, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट मीन्स दैट दीज वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय टाइम, जैसे हमने पीछे देखा था। सो रूल्स ऑफ टेंस आर नॉट अप्लाइड व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब्स, क्योंकि ये टाइम से लिमिटेड नहीं होते। इनका नाम भी नॉन फाइनाइट है कि ये अनलिमिटेड है, ठीक है, फाइनाइट नहीं है टाइम की वजह से, इसलिए इनके ऊपर रूल्स ऑफ टेंस अप्लाई नहीं होते। अभी देखेंगे एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा। अ बॉय लाइक स्विमिंग इन द रिवर, अ बॉय लाइक स्विमिंग इन द रिवर, अ बॉय विल लाइक स्विमिंग इन द रिवर। एक लड़का जो है दरिया में तैरना पसंद करता है, एक लड़के ने दरिया में तैरना पसंद किया, एक लड़का जो है दरिया में तैरना पसंद करेगा। अब तीनों सेंटेंसेस में टाइम चेंज हो रहा है। पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट है, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर है, लेकिन इन तीनों में
ये लाइक, लाइक्ड और विल लाइक ये तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जो स्विमिंग है ये भी वर्ब है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, स्विमिंग वैसे ही रहता है। तो इसका मतलब लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब है, और जो स्विमिंग है क्योंकि जिसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही टाइम के चेंज होने से, तो ये आपका ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ लिखा भी हुआ नो चेंज ऑफ फॉर्म इन नॉन फाइनाइट वर्ब विद टाइम जी। तो द वर्ब दैट इज नॉट नेसेसरली गवर्न बाय पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड नॉन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये दूसरा पॉइंट है, जैसे वहाँ पे वो पर्सन और नंबर से गवर्न करता था, यहाँ पे ये गवर्न नहीं करता है। कैसे? शी वेंट टू हर ऑफिस टू वर्क। अब ये वेंट जो है ये तो गवर्न करता है, तो ये तो है भी फाइनाइट। अब टू वर्क को देखें, टू वर्क जो है ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो लिहाजा द वर्ब टू वर्क हैज़ नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, सो इट्स नॉन फाइनाइट। यानी जो टू वर्क है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब वेंट है इसका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट ना हो तो ये कोई मीनिंग नहीं देगा। लेकिन जो टू वर्क है इसका कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। हैज़ नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, सो इट इज नॉन फाइनाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनेटिव विच इज अ कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब जी। ये जो टू वर्क है इसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, यानी सिर्फ टू वर्क को नहीं, टू प्ले, टू राइट, टू गो, ये सारे इन्फिनेटिव होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम, ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी है जी। तो अ नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट शो अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट। जैसे कि वो लिमिटेड होता है सब्जेक्ट से, ये लिमिटेड नहीं होता सब्जेक्ट से, ये अग्रीमेंट नहीं करता। तो इनकी एग्जांपल्स में अगर जाएं तो पार्टिसिपल, जेरंड एंड इन्फिनेटिव, ये आगे पढ़ेंगे हम कि क्या होते हैं। तो ये वर्ब की फॉर्म्स ही हैं। तो पार्टिसिपल को, जेरंड को, इन्फिनेटिव को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में लेते हैं। इन्फिनेटिव का तो अभी मैंने बताया, जैसे टू वर्क है, टू प्ले, ये इन्फिनेटिव है। तो इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर अपने इस लेक्चर को सम अप करूं, तो जो आपके फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंस की बात करें तो फाइनाइट वर्ब टाइम डिपेंडेंट है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ये नंबर और पर्सन से गवर्न होता है, ये नंबर और पर्सन से गवर्न नहीं होता। इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए होता है, ये सब्जेक्ट से अग्री करता है, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, ये सब्जेक्ट से डिपेंडेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से इसका कोई जो है इशू नहीं है, इसको हो या ना हो। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।